भक्त के बस में है भगवान। गज और ग्रह का युद्ध की कथा आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो कुछ संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगे। गज मदमस्त हुआ, जल का एक स्रोत था, वहाँ पर पानी के लिए एक तालाब की तरफ चले। अपने झुंड के साथ गज उस तालाब के पास पहुँचा और वहाँ पर कीड़ा करता हुआ सूंड में पानी लेके कभी अपने ऊपर फेंकता, कभी अपने साथियों के ऊपर फेंकता, खेलने लगा। उतने में ही इस तालाब के अंदर एक ग्राह मगरमच्छ जो उसके अंदर रहता था, उसने जब गज को देखा तो वह उसने गज का पैर पकड़ लिया। गज का पैर पकड़ते ही गज ने ग्राह को बाहर खींच लिया। कभी गज बाहर खींचता ग्राह को, कभी ग्राह गज को अंदर पानी में खींच ले जाता। इसी प्रकार से बहुत वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही। गज थक चुका, बहुत बुरी तरह थक गया, परेशान हो गया। परेशान होने के बाद वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, जो उन्हें पूर्व जन्म में ज्ञान था, उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने श्री हरि की प्रार्थना प्रारंभ की। श्री हरि को पुकारा, श्री हरि का चिंतन मनन करने लगे। और जब भगवान ने गज की प्रार्थना सुनी तो प्रभु फौरन गरुड़ पर बैठकर दौड़े दौड़े गज के पास आ गए। जब प्रभु ने देखा कि गज पीड़ा में है, जब भगवान अपने भक्तों को कभी पीड़ित नहीं देख सकते, तो उन्होंने फौरन गज और ग्राह दोनों को तालाब से निकालकर जमीन पर ले आए और तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया। ग्राह की मृत्यु हुई, मगर थोड़ी ही देर में ग्राह से एक सुंदर गंधर्व उत्पन्न हुआ। शापवश वो गंधर्व ग्राह बन गया था, क्योंकि उसे शाप था। साफ होने के कारण वह इस योनि में आया। उधर गज ने प्रभु का हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रार्थना की, और भगवान से बार बार निवेदन करते हुए गज ने प्रभु के चरणों को हाथ लगाया और उनकी परिक्रमा की और प्रभु का आभार प्रकट किया। गज भी पूर्व जन्म में शाप के कारण हाथी का शरीर प्राप्त हुआ था। गज पूर्व जन्म में एक राजा थे। राजा के रूप में उन्होंने वन में जाकर तपस्या के लिए, ध्यान लगाने के लिए वे वन में बैठे। तो उसी समय में ऋषिगण अपनी मंडली के साथ, दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा राजन ध्यान लगा रहे हैं तो उन्हें क्रोध आया। बिना ब्राह्मणों के ज्ञान के ये राजा ऐसा कर रहा है, तो ब्राह्मणों का निरादर कर रहा है। तो उन्होंने फौरन श्राप दिया, जा तू हाथी के समान मदमस्त होकर हाथी के रूप में जा। तो इसी श्राप के कारण गजेंद्र हाथी की योनि में गए। आपने दोनों की कथा सुनी। प्रभु भक्त के वश में है। सच्चे दिल से, सच्चे यदि आप ध्यान लगाओगे तो भगवान का ध्यान आप लगा सकते हो। एक मन से एक स्थान पर थोड़ी देर ध्यान लगाने का प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। और ज़रूरी नहीं है कि बैठते ध्यान लग जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। और कहा भी, एक भजन में कहा गया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। मन बहुत चंचल है, और मन की गति, अभी आप यहाँ बैठे हैं
और वो देहरादून पहुँच जाएगा, बम्बई पहुँच जाएगा। मन की गति का कोई मुकाबला नहीं है और मन को वश में करना आसान भी नहीं है। तो मन को वश में करना है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल शांत स्थान होना चाहिए, शोर-शराबा नहीं होना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए आदमी को, इधर-उधर का ध्यान सब त्याग देना चाहिए। मगर मन इतनी जल्दी से शांत नहीं होता। उसे शांत करने के लिए आपको ध्यान लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न कैसे होगा? कोशिश, मतलब आपको परिश्रम करते रहना है। आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। रे भैया सिल पर परत निशान। अभ्यास से सब काम संभव है, तो अभ्यास करते रहना चाहिए। कोशिशें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने मन को ध्यान लगाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए इधर-उधर की समस्याओं का त्याग करना है। मन को एकाग्र करके आराम से ध्यान में बैठें, भगवान का नाम लें और भक्त के बस में है भगवान। यदि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये गारंटी समझ लीजिए आप। सच्चे मन से जो भी आप ध्यान लगाएंगे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और सफलता क्यों मिलेगी? कि मन बिल्कुल आपका सच्चा है, निर्मल है। और मन सच्चा है, निर्मल है तो सफलता का गारंटी हो गई। और सफलता की गारंटी है कि मन आपका निर्मल है। तो आप ये सोचकर ध्यान लगाइए। कैसे क्या सोचेंगे आप? सोचना ये है कि इधर उधर का सब त्याग दीजिए। कौन कहाँ जा रहा है, किसने खाना खा लिया, किसका खाना बनाना है, किसका क्या करना, सब भूल जाइए आप। आपने ये सोच लिया कि मैंने भगवान का ध्यान करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान की पूजा करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल ध्यान में मग्न होकर इधर उधर की सब समस्याएं छोड़कर केवल आप परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। ओम, ओमकार रूप में ध्यान लगा सकते हैं आप। ओम का उच्चारण कर सकते हैं आप। ओम, ओम का उच्चारण करें आप। मन एकदम शीतल और शांत हो जाएगा। मन में एक नई ज्वाला, अग्नि का संचय होगा। मन में एक अलग उत्साह होगा। इधर उधर की सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। बिल्कुल निर्मल हो जाएगा हृदय आपका। ओमकार का जाप करें, श्री हरि का, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण का जाप करें, राधे श्याम सीताराम ये भी बोल सकते हैं आप। श्री राधे 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 भी कह सकते हैं आप। कृष्ण 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 भी बोल सकते हैं आप। सीताराम सीताराम भी बोल सकते हैं। परमपिता परमात्मा कौन है? एक है। परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, रूप अनेक है। हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है तो अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। भगवान अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।